बूढ़ी माई थी। बूढ़ी माई माघ का व्रत करती थी, नियम से गंगा स्नान करती थी और व्रत रखकर श्री कृष्ण का भजन करती थी। उसके व्रत खोलने के समय कृष्ण भगवान आते और उसके पास एक कटोरा खिचड़ी रखकर चुपचाप चले जाते थे। बुढ़िया के पड़ोस में एक औरत रहती थी, वो उससे जला करती थी। वो हर रोज ये देखती कि बूढ़ी के पास दिन भर तो खाने के लिए कुछ होता नहीं, फिर ये व्रत करके रोज रोज खिचड़ी कहाँ से खाती है। एक बार माघ संक्रांति के दिन बूढ़ी माई गंगा स्नान के लिए गई। उधर कृष्ण भगवान उसका खिचड़ी का कटोरा लेकर आए और रखकर चले गए। पड़ोसन ने जब बूढ़ी के आंगन में खिचड़ी का कटोरा देखा और देखा कि बुढ़िया घर पर नहीं है, तो उसने घर के पीछे के दरवाजे से सड़क किनारे खिचड़ी फेंक दी और कटोरा भी वहीं डाल दिया। स्नान के बाद बूढ़ी माँ घर आई तो उसे खिचड़ी का कटोरा नहीं मिला और वो भूखी ही रह गई। वो बार बार एक ही बात कहती, कहाँ गई मेरी खिचड़ी और कहाँ गया मेरा खिचड़ी का कटोरा। दूसरी ओर पड़ोसन ने जहां खिचड़ी फेंकी थी वहीं एक पौधा उगा जिसमें 2 सुंदर फूल खिले। उस राज्य का राजा बड़ा दयालु था। उसके पास धन वैभव सब कुछ था, लेकिन एक भी संतान नहीं थी। इससे राज्य में उत्तराधिकार की समस्या थी और राजा भी बहुत परेशान रहता था। एक दिन राजा उसी रास्ते से निकला तो उसकी नजर उन दोनों फूलों पर पड़ी। वो उन्हें तोड़कर महल ले आया। घर आकर उसने वो फूल रानी को दिए। जैसे ही रानी ने उन फूलों को सूंघा, वो गर्भवती हो गई। कुछ समय बाद रानी ने 2 पुत्रों को जन्म दिया। समय बीता, दोनों राजकुमार बड़े हो गए, लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि वे किसी से भी बात नहीं करते थे। परंतु जब भी वे दोनों शिकार पर जाते, रास्ते में उन्हें वही बूढ़ी माई मिलती जो अब भी यही कहती, कहाँ गई मेरी खिचड़ी और कहाँ गया मेरा कटोरा। बुढ़िया की यह बात सुनकर वे दोनों राजकुमार कहते, हम हैं तेरी खिचड़ी और हम हैं तेरा कटोरा। हर बार जब भी वे शिकार पर जाते, बुढ़िया यही कहती और वे दोनों वही उत्तर देते। एक दिन ये बात राजा के कानों तक पहुंची। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ कि जो दोनों लड़के किसी से नहीं बोलते, वे इस बूढ़ी से कैसे बात करते हैं। राजा ने तुरंत उस वृद्ध महिला को राजमहल बुलवाया और पूछा, मां, हमसे तो ये दोनों कभी नहीं बोले, तुमसे ये कैसे बात करते हैं। बुढ़िया ने विनम्रता से कहा, महाराज, मुझे नहीं पता, ये मुझसे कैसे बोल लेते हैं। फिर उसने अपनी पूरी कथा सुनाई। मैं माघ का व्रत करती थी और कृष्ण भगवान मुझे खिचड़ी का कटोरा भरकर दे जाते थे। एक दिन जब मैं स्नान करके लौटी तो मुझे वो खिचड़ी नहीं मिली। मैं रोते हुए कहने लगी, कहाँ गई मेरी खिचड़ी और कहाँ गया मेरा कटोरा। तब इन दोनों लड़कों ने कहा कि मेरी पड़ोसन ने खिचड़ी फेंक दी थी और उसी से 2 फूल बन गए। वे फूल महाराज आप ही तो तोड़कर ले गए थे और रानी ने उन्हें सूंघा, तभी इन दोनों का जन्म हुआ। भगवान ने ही इन्हें मेरे लिए भेजा है। सारी बात सुनकर राजा भावुक हो गया। उसने बूढ़ी मां को महल में ही रहने का स्थान दे दिया। इस तरह बूढ़ी माई के दिन फिर गए और राजा को भी खिचड़ी के प्रसाद से 2 पुत्र रत्न मिल गए। राजा ने बड़े पैमाने पर खिचड़ी बनवाई और बूढ़ी माई के साथ मिलकर श्री कृष्ण जी को भोग लगाया। फिर पूरे राज्य में लोगों को प्रसाद बांटा गया और तभी से संक्रांति के दिन खिचड़ी खाने और बांटने की परंपरा चल पड़ी।